दिल्ली से खबर है। संसद के मानसून सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक। विपक्षी दलों के साथ बैठक में किया गया मंथन। 21 जुलाई से शुरू हो रहा है मानसून सत्र। तो 21 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई यहां पर महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देखिए सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की है। इस सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने बिहार में हो रही वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन और पहलगाम आतंकवादी हमले समेत कई मुद्दे उठाए गए। सरकार ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्षी दलों से सहयोग मांगा है। पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिपेंडेंट एमपीज टोटल हमारे इस सत्र में भाग लेंगे। टोटल 51 ग्रुप से 54 मेंबर्स आज पार्टिसिपेट किए और 40 लोगों ने अपना पार्टी का तरफ से मत रखा है। बहुत ही सकारात्मक रहा है। सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने अपने पार्टीज़ के पोजीशन बताया और उनके मुद्दे जो इस सत्र में लाने का है उनको भी सामने में रखा है। सरकार की ओर से हम लोग ने सारा पॉइंट्स नोट किए हैं और हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष मिल कर के हमको काम करना होगा। आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा। हम पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग अलग विचारधारा का हो सकता है, मगर पार्लियामेंट का सदन अच्छी तरह से चले ये सबका जिम्मेदारी है। अपोजिशन का भी जिम्मेदारी है और सरकार का भी जिम्मेदारी है। और जो छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, विशेष करके जिस पार्टी के 1 या 2 सदस्य होते हैं, उनको बोलने का कम समय मिलता है क्योंकि संख्या का हिसाब से पार्लियामेंट का सिस्टम चलता है। लेकिन हम लोगों ने इसको अपने संज्ञान में लिया है और छोटे पार्टियों को 1-2 एमपीज वाले पार्टीज़ को हम पर्याप्त समय कैसे दें, इस पे भी हमने सहमति जताई है। हम स्पीकर साहब और हाउस के चेयरमैन साहब के सामने में रखेंगे। फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये मुद्दे को भी रखेंगे। कई अहम मुद्दे हैं जिस पे सब पार्टी ने अपना विचार रखा है कि सदन में चर्चा होना चाहिए। सदन के द्वारा देश को संबोधित करने का अवसर हमें मिलेगा और सरकार से अहम सवालों का जवाब सुनने को मिलेगा और इसीलिए हमारी ये मांग है कि ऐसे कुछ विशेष विषय इस सदन में, इस सत्र में उठाए जाएंगे जिसके कारण इस बार हमारी पहले से ज़्यादा उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के अंदर, सदन के द्वारा देश को संबोधित करेंगे। वे महत्वपूर्ण विषय हैं पहलगाम, उसमें जो चूक हुई, उसमें जो बातें आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कही। काफ़ी समय बीत चुका है और सरकार को अपनी चूक के ऊपर अपनी बात रखनी होगी। युद्ध के ऊपर भी हमने अपने सेनाओं को पूरा समर्थन दिया और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हम सदन के अंदर भारतीय सेना को एकजुट होकर हम अपना समर्थन दें, अपना धन्यवाद दें। जो विषय आज मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में उठाया है आम आदमी पार्टी की ओर से, उसमें मुख्यतः अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा बार बार जो ये कहा जा रहा है कि 5 जेट गिराए गए और ट्रेड डील के नाम पे सीज फायर कराया गया, इस पे सरकार का स्पष्टीकरण चाहिए। जहां झुग्गी वहां मकान का वादा करके
यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों को उजाड़ा गया, बुलडोजर चलाया गया, मद्रासी कैंप पे बुलडोजर चलाया गया, वो मुद्दा मैंने उठाया आल पार्टी मीटिंग में कि इसको सरकार तुरंत रोके और गरीबों को उजाड़ना बंद करे। SIR के नाम पे जो बहुत बड़ा फ्रॉड बिहार के अंदर चल रहा है, उसमें बिहार चुनाव का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मृतक लोगों को जो इस दुनिया में नहीं है उनके नाम पे फॉर्म भर दिया जा रहा है। जो फॉर्म जमा करने नहीं गए, ऐसे लाखों लोगों का फॉर्म जमा कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है, वो मुद्दा हमने उठाया। प्लेन क्रैश के नाम पे जिस तरह से हमारे ही पायलट को दोषी ठहराया जा रहा है कि उन्होंने फ्यूल स्विच ऑफ कर दिया, उस पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए, ये मुद्दा उठाया। और उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद करके दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जिस तरह से स्कूली शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, वो मुद्दा आज मैंने सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी की ओर से उठाया है। और अगर सरकार की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं आता है तो सदन में भी और सदन के बाहर भी इस पर प्रोटेस्ट करेंगे। चार बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे उठाने की मैंने बात की है। नंबर 1, पहलगांव पर जो आतंकवादी हमला हुआ और उसमें जिस तरह से अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि वो इंटेलिजेंस फेल्योर था, तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरे, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था उस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कहा कि हमने ये बंद करवा दिया है युद्ध, इमीडिएट, इनकम्प्लीट, टोटल। तो कभी हमारी पॉलिसी ये नहीं रही कि दो देशों के बीच में तीसरा कोई हस्तक्षेप हिंदुस्तान की नीति में करे। लेकिन अब तो कल उन्होंने ये भी कह दिया 5 जेट गिराए गए थे और परसों ये भी कह दिया था कि बहुत नज़दीक ही हम एक ट्रेड डील करने वाले हैं इंडोनेशिया की तर्ज पर। तो ये 2 मुद्दे ये हुए। तीसरा, हिंदुस्तान की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो गई। विदेश नीति वो सफल होती है जिसमें हमारे मित्र देशों की संख्या बढ़े और शत्रु देशों की संख्या घटे। अब आप चारों तरफ हिंदुस्तान से लेके दुनिया के किसी कोने में देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर पर या पहलगांव की घटना पर दुनिया के किसी भी देश ने हमारा साथ नहीं दिया, किसी भी देश ने। इससे इतनी खराब हो गई। देखिए 65 में युद्ध हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, लेकिन कोई मुस्लिम देश हमारे खिलाफ नहीं था। 71 में हुआ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन कोई भी मुस्लिम देश हमारे खिलाफ नहीं था। ये जो अटल जी के ज़माने में कारगिल युद्ध हुआ, पाकिस्तान से ही था, कोई मुस्लिम देश हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं था। लेकिन अब कोई भी हमारे साथ नहीं है।